स्टूडेंट वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ द चैप्टर सॉलिड स्टेट। और आज इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में पार्टिकल्स को किस तरह से अरेंज किया जाएगा। आज इसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। नो डाउट अगर आप इसी टॉपिक को बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं या कॉपी पे लिख के समझने की कोशिश करते हैं तो ये टॉपिक वन ऑफ द वेरी हार्ड टॉपिक कंसिडर किया जाता है, लेकिन इस टॉपिक को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह से मैं बताऊँ आप उसी तरह से इसको समझना, इसको जानना। यहाँ पर हमें ये सीखना है कि एटम जो कि एक स्फेरिकल पार्टिकल है जिसको एक स्फीयर माना जाता है, ये एटम किस तरह से अरेंज होते हैं, कैसे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे एक एटम की लेयर बनाई जाती है, दूसरे एटम की लेयर बनाई जाती है, तीसरे एटम की लेयर बनाई जाती है, तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आते हैं, आज मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर जैसे शुरुआत में हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 डायमेंशन, यानी अगर मैं ये बात करूँ कि फर्स्ट लेयर में आप ये मानना कि एटम एक बॉल की तरह है, आपने उन बॉल्स को अरेंज करना है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। अब वो डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। आप अगर चाहो, अगर बैंगल्स आपके पास हैं तो बैंगल्स लें और जैसे जैसे मैं पार्टिकल्स अरेंज करता हूँ उन्हें साथ साथ अरेंज करके सीखते रहें। लिख के भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में 20-30 बैंगल हैं तो लेक्चर को पॉज करके आप उन बैंगल्स को ले आइए, अपने सामने रखिए और जिस तरह से मैं यहाँ पर अरेंजमेंट सिखाता हूँ प्रैक्टिकली उसको देखिए। और प्रैक्टिकली अगर आपने उसको मेरे साथ करके देख लिया, आप यकीन मानिए कि ये टॉपिक आप कभी भी नहीं भूलने वाले, आपको हमेशा ये टॉपिक याद रहेगा। तो अगर बैंगल्स हैं तो ज़रूर लेके आइए। देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, किस तरह से हो सकता है। अगर मैं पहली लेयर में एटम्स को अटैच करता हूँ, अरेंज करता हूँ, तो मेरे पास 2 तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। पहले मैं सिंपल बता रहा हूँ, फिर बाद में इसको हम सही ढंग से देखेंगे। पहले ज़रा सिंपल सीख लीजिए कि फर्स्ट लेयर में अगर आप पार्टिकल लगा रहे हैं तो 2 तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल हैं। जैसे एक अरेंजमेंट यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ, एक एटम, साथ में दूसरा एटम, साथ में तीसरा, चौथा, इस तरह से डिफरेंट एटम्स को यहाँ पे लिया जा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर एक एटम के पीछे दूसरा एटम और इसके पीछे अगला एटम, यानी अलाइनमेंट है। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल भी एक के पीछे एक हैं और वर्टिकली भी एक के पीछे एक हैं। ये पार्टिकल पहला अरेंजमेंट इस तरह का। अगर बैंगल्स लिए बैठे हो बच्चों तो मेरे साथ साथ इन अरेंजमेंट को बना के देखो। ज़्यादा बड़ा अरेंजमेंट नहीं बनाना है आपको, सिंपल इस तरह से 3-3 सेट ही हम यहाँ पर बनाएंगे। और ये हमारे पास पहला अरेंजमेंट है जहाँ पार्टिकल एक के पीछे एक अटैच हैं। यहाँ बीच में खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को वॉइड कहा जाता है। ये जो ब्लैंक स्पेस यहाँ पर बचता है इसे वॉइड कहते हैं, इसे होल कहते हैं, इसे इंटरस्टिशियल साइट के नाम से भी पहचाना जाता है। इंटरस्टिशियल साइट इसको कहा जाता है। और जहाँ पर ये एटम प्रेजेंट हैं इन प्लेसेस को लैटिस साइट के नाम से पहचानते हैं। लैटिस साइट कहा जाता है या एरे साइट इसको कहा जाता है। लैटिस साइट कह सकते हो या एरे कह सकते हो, एरे भी बोलते हैं, अरे, एरे, कुछ भी। आप इस बात को शुरू से ही समझना
वेकेंट स्पेस को वॉइड होल या इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। और यहां लैटिस साइट जो पार्टिकल हैं, जहां पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उन्हें लैटिस साइट कहा जाता है। आप क्लास में बैठते हो, आप जहां बैठे वो लैटिस साइट, आपके साथ आपका दोस्त बैठा लैटिस साइट, आपके बीच में जो खाली स्पेस बचा उसे वॉइड होल या इंटरस्टिशियल साइट के नाम से पहचानते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट की देखो क्या होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी तो कुछ ऐसे ही है कि ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल इनका अलाइनमेंट होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये ऐसे, ये हमने पार्टिकल्स को पहले लगाया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर ये थी कि यहां पार्टिकल एक के पीछे नहीं आएंगे, बल्कि बीच का जो खाली स्पेस है ये पार्टिकल यहां पर आके अरेंज होंगे। जो बीच का खाली स्पेस यहां पर दिखता है ये वहां जाके अरेंज होते हैं। इस तरह से ये अरेंजमेंट हमें दिखाई पड़ता है। अब आप देख सकते हो कि यहां पार्टिकल के ये टोटल दो टाइप के अरेंजमेंट हो गए। पहले में वर्टिकल अलाइनमेंट भी था, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी था, यहां से भी एक के पीछे, लेकिन वहां पर वो वेकेंट स्पेस, इनका जो स्पेस था वहां पर पार्टिकल एंटर हुए। तो फर्स्ट लेयर में ये दो तरह का अरेंजमेंट यहां पर देखने को मिलता है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम स्केयर क्लोज पैकिंग के नाम से पहचानते हैं। इसे स्केयर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। और इस तरह के अरेंजमेंट को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के नाम से पहचाना जाता है। ये दो तरह का अरेंजमेंट यहां देखने को मिलता है। अगर बैंगल्स है ना, तो बैंगल्स को ऐसे ही लगा के देखो। अब सॉलिड्स में हम ये कहते हैं जहां पर वेकेंट स्पेस मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। जहां वेकेंट स्पेस मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यहां पर वेकेंट स्पेस ज्यादा बड़ा है, वहां वेकेंट स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं है, कम है। अगर वेकेंट स्पेस कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जितना वॉइड बड़ा होता है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि वहां पर वेकेंट स्पेस कम होगा। और स्टेबल स्ट्रक्चर को क्लोज पैकिंग के नाम से पहचानते हैं, उसे क्लोज पैकिंग कहा जाता है। अब जो मैं लिखवाता हूं, आपने वो लिखना है जिस तरह से मैं करवा रहा हूं। अब आपने मेरे साथ साथ उसको नोट करना है, उसको लिखना है। तो पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन, ये हमारा टॉपिक। अब जो यहां समझाऊंगा वो लिखते भी जाना और बैंगल से इन मॉडल्स को बनाते भी जाना। पहला अरेंजमेंट है पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर। ये सभी एटम, और हम देख रहे हैं ये इनके पीछे प्रेजेंट हैं। ऐसे ही आप देख पाएंगे यहां इनके पीछे पार्टिकल प्रेजेंट हैं। पार्टिकल इस तरह से अटैच हैं, प्रेजेंट हैं। यहां पर इसे हम स्केयर वॉइडेड अरेंजमेंट के नाम से भी पहचानते हैं। स्केयर क्लोज पैकिंग तो इसको कहा ही जाता है स्केयर वॉइडेड अरेंजमेंट। क्यों कहा? देखो, ये जो खाली स्पेस है, जो वॉइड है, ये स्केयर शेप है। भूलना नहीं, मैंने आपको कहा है कि इसे वॉइड लैटिस, इसे वॉइड कहते हैं, होल कहते हैं, या इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। वॉइड की शेप क्योंकि स्केयर है, इसीलिए इसे स्केयर वॉइडेड अरेंजमेंट कहा जाता है। एक और डेफिनेशन लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक एटम से कितने एटम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एक एटम से
एटम कह लो, स्फीयर कह लो, कुछ भी कह लो, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर एटम, एक एटम से कितने एटम अटैच हैं जरा काउंट करो। एक एटम, इससे अटैच है ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, डायरेक्टली अटैच। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का हो जाएगा यहां? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां रहेगा। 4 एटम कनेक्टेड हैं, इसे नोट कर लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहां पर आता है तो आप देखें, जैसे इस एटम से 4 एटम अटैच हैं, अगर मैं इनके सेंटर को मिला देता हूं, सेंटर को मिला देता हूं, तो एक स्केयर जैसी शेप बनती है और इसी स्केयर जैसी शेप की वजह से इसको स्केयर क्लोज पैकिंग के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इस पैकिंग को स्केयर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां जो एटम डायरेक्टली अटैच हैं, अगर उसके सेंटर को हम मिलाते हैं तो एक स्केयर जैसी शेप यहां पर बनती है। यहां इस स्ट्रक्चर में वेकेंट स्पेस और कवर्ड स्पेस, अगर आप परसेंटेज देखें तो कवर्ड स्पेस 52.4% है और वेकेंट स्पेस 47.6%। आपको ये परसेंटेज यहां पर याद रखनी होगी कि कितनी परसेंटेज आपको गिवन है, ये आपको यहां लर्न रखना है, याद रखना है। 52.4%। ये तो मैंने बताया था एक पहला अरेंजमेंट। अब देखो दूसरा अरेंजमेंट, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। ये पार्टिकल डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो, बताया था मैंने कि जहां डिप्रेशन है, डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो, पहला स्केयर क्लोज पैकिंग था और दूसरा अरेंजमेंट हमारा इस तरह का अरेंजमेंट था। यहां पर आप देख पाओगे, अगर इस पार्टिकल पे ध्यान दें, इससे डायरेक्टली अटैच पार्टिकल कितने हैं काउंट करो, काउंट करो। इससे डायरेक्टली अटैच कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टिकल डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और अगर आप इनके सेंटर को मिलाओगे, इनके सेंटर को कनेक्ट करोगे, जो पार्टिकल अटैच हैं, अगर उनके सेंटर को आप कनेक्ट करते हो तो आप देख पाओगे एक हेक्सागन जैसी शेप यहां पर बनती है। हेक्सागन यहां पर फॉर्म होता है और इस वजह से इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्योंकि हेक्सागन बना। यहां पर जो वॉइड है, ये वॉइड ट्रायंगुलर शेप का है। पिछले वाली में कैसा था? स्केयर शेप का, स्केयर वॉइडेड अरेंजमेंट कहा गया। ये ट्रायंगल शेप का वॉइड है, इसे ट्रायंगुलर वॉइडेड अरेंजमेंट के नाम से पहचाना जाता है। ट्रायंगुलर वॉइडेड अरेंजमेंट इसको नाम दिया जाता है, ये समझ सकते हो। सेंटर को मैंने कनेक्ट किया, हेक्सागन बना, तो इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के नाम से भी जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। प्रैक्टिकली बैंगल्स अटैच करके करते रहना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया यहां पे देखो, सेंट्रल एटम से कितने पार्टिकल कनेक्टेड हैं? 6 पार्टिकल। तो नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम 6 हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 रहेगा। पिछले अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और यहां 6 है। और इस बात को ध्यान रखना कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। कवर्ड स्पेस 60.4% और एम्प्टी स्पेस 39.6%। पिछले अरेंजमेंट में कवर्ड स्पेस 52.4% था और यहां पर ये 60.4%। जितना कवर्ड स्पेस ज्यादा होगा, वेकेंट स्पेस कम होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि कवर्ड स्पेस ज्यादा है, वेकेंट स्पेस कम है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है। अब अगर आपसे पूछते हैं पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक पार्टिकल से 6 पार्टिकल कनेक्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
अब आपको उलझाने के लिए क्या करते हैं, आपको उलझाने के लिए कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। ट्रायंगुलर वॉइड का तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितने पार्टिकल अटैच हैं इस वॉइड से, 1 2 3। तो ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 यहां पे रहेगा। अब यहां पर आप क्वेश्चन लिख लो, व्हाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज more stable than square close packing, then square close packing। ये मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन दिया। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजीली बताओगे, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसमें एम्प्टी स्पेस कम है, कवर्ड स्पेस ज्यादा है। इस वजह से ये क्लोज पैकिंग ज्यादा स्टेबल है, ये आप बताओगे। कंपैरेटिव अकाउंट देख सकते हो जो मैंने सिखाया, पहली लेयर। अब ये आप भूलोगे नहीं, अब ये आपको अच्छे से याद रहेगा कि एक के पीछे एक पार्टिकल, वहां उसके डिप्रेशन में आते हैं दूसरे पार्टिकल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग या स्क्वायर्ड वॉइडेड अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या ट्रायंगुलर वॉइडेड अरेंजमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये डिफरेंस आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अब आपको ये डिफरेंस पता है कि इसका जवाब क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 6, यहां 4, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया। कौन ज्यादा स्टेबल है वो अगला डिफरेंस बनेगा, दिस इज लेस स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल। और कवर्ड स्पेस, वेकेंट स्पेस, ये भी आपको अच्छे से याद हो रहेगा। वहां 60.4 कवर्ड और यहां 52.4, यहां वेकेंट इतना, वहां वेकेंट इतना। इस तरह से ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो पहली लेयर का ये मुकदमा सॉल्व हो जाना चाहिए। बैंगल्स के साथ साथ बनाने की कोशिश करना, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये फर्स्ट लेयर के 2 अरेंजमेंट। अब ये क्वेश्चन मैंने कहा, विच आउट ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज परफेक्टली क्लोज पैकिंग। परफेक्ट क्लोज पैकिंग वो होती है जो स्टेबल होती है, जिसमें वेकेंट स्पेस कम होता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया ही आपको कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में वेकेंट स्पेस कम है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज द क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इन फर्स्ट लेयर ड्यू टू हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लो वेकेंट स्पेस। ये हमारा जवाब यहां पर बनता है। ये हमारा फर्स्ट लेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब चलो सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर के ऊपर रखते हैं सेकंड लेयर। कैसे रखेंगे सीखो। बैंगल्स दोबारा से लो। अब पहली लेयर का अरेंजमेंट क्या था? पहली लेयर का परफेक्ट अरेंजमेंट था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये आपने सीखा। बैंगल्स ले लो और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना लो, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लो। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटी कि सेकंड लेयर के पार्टिकल रखने हैं सेकंड लेयर के। फर्स्ट लेयर ये आ गई, फर्स्ट लेयर, इस पे सेकंड लेयर रखनी है। तो 2 पॉसिबिलिटी, आप या तो इस एटम के ऊपर दूसरा एटम रखो, आप या तो इस एटम के ऊपर दूसरा एटम रखो, या इन खाली स्पेसेस के ऊपर दूसरी लेयर प्लेस करो। जो एटम नीचे रखे हैं उनके ऊपर एटम रखो, या जो खाली स्पेस है उसके ऊपर एटम रखो। प्रैक्टिकली देख लो, आपने मकान बनते हुए देखे हैं। मकान बनाते वक्त मिस्त्री ईंट लगाते हैं। अब ईंट लगाने के 2 पॉसिबल प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस तो यह है
एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को रख दिया जाए, एक ईंट के ऊपर, जो मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के पार्टिकल, और दूसरा अरेंजमेंट यह होता है कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट ना रखी जाए, बल्कि इसके वेकेंट स्पेस के ऊपर दूसरी ईंट को रखा जाए। इस तरह से ये हमारा अगला अरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल होता है। तो दो तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, ईंट को एक के ऊपर एक लगाओ या इनके खाली स्पेस के ऊपर लगाओ। आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे कि ये कभी भी कोई मिस्त्री नहीं करता। मकान बनाते वक्त एक के ऊपर एक नहीं रखे जाते, वेकेंट स्पेस के ऊपर ईंट रखी जाती हैं, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये खाली स्पेस बना रहेगा, और अगर ये खाली स्पेस बना रहेगा तो ये दीवार को वीक करेगा, कमजोर करेगा। यहां खाली स्पेस खत्म हो गया और ये दीवार मजबूत बनेगी। अब इसी बात को मैं यहां करता हूं, आप अगर बैंगल्स लेके कर रहे हो तो जरूर करो। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर यहां पर पार्टिकल आ जाए, ये आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, यानी फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली ऊपर पार्टिकल को प्लेस किया जाए। ऐसे ही इन सभी के ऊपर पार्टिकल को रखा जाए। ये पहला अरेंजमेंट, बट वी कैन अंडरस्टैंड ये अरेंजमेंट लेस स्टेबल होगा। कारण है जो वेकेंट स्पेस यहां बना हुआ है वो वेकेंट स्पेस आगे तक बना रहेगा और ये लेस स्टेबल अरेंजमेंट कहलाया जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह का हो गया, फर्स्ट लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो हमने प्लेस की बिल्कुल इस तरह का हो गया। अब हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो फर्स्ट लेयर हमारे पास है उसके वेकेंट स्पेस के ऊपर अगली लेयर को प्लेस किया जाए। इस वेकेंट स्पेस के ऊपर, इस वेकेंट स्पेस के ऊपर, इस वेकेंट स्पेस के ऊपर, जहां जहां वेकेंट स्पेसेस हैं यहां पर पार्टिकल को रखा जाए। अगर आप इस तरह से पार्टिकल को प्लेस करेंगे तो वेकेंट स्पेस मिनिमम होगा, और वेकेंट स्पेस अगर मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी वहां पर मैक्सिमम होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये हमारे पास सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट हुआ। अच्छा, फर्स्ट लेयर में वॉइड कौन सा था? वॉइड कौन सा था फर्स्ट लेयर में? देखो फर्स्ट लेयर थी ये, क्या नाम था फर्स्ट लेयर के वॉइड का? ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर। फिर हमने इन वॉइड्स के ऊपर, ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर पार्टिकल को रख दिया। सो वी कैन से पार्टिकल ऑफ सेकेंड लेयर कम्स ओवर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर के पार्टिकल फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर आएंगे। अब यहां पर दो नए वॉइड जनरेट होंगे। वॉइड का मतलब वेकेंट स्पेस। जरा इस वेकेंट स्पेस पे ध्यान दो, इस वाले वेकेंट स्पेस पे ध्यान दो, ये जो यहां वेकेंट स्पेस है इस पे ध्यान दो। इस वेकेंट स्पेस पे चार पार्टिकल कनेक्टेड हैं, चार। कौन कौन से? एक नीचे वाला रेड पार्टिकल वो इस वेकेंट स्पेस पे है, और तीन ये येलो पार्टिकल, तीन ये येलो पार्टिकल। इस वेकेंट स्पेस पे चार पार्टिकल कनेक्टेड हैं। इसी वजह से इस वेकेंट स्पेस को टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड इसका नाम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ पार्टिकल अटैच टू अ पर्टिकुलर पार्टिकल। यहां अगर मैं वॉइड की बात करूं तो इस वॉइड से चार पार्टिकल कनेक्टेड हैं, एक रेड और तीन येलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएगा, 4 रहेगा। अब एक जरा गौर करो इस वॉइड पे, ये जो वॉइड है ना ये वाला, देखो इसको ध्यान से। अब इस वॉइड पे कितने पार्टिकल अटैच हैं? इस वॉइड पे देखो ध्यान से, बहुत गौर से देखना। एक रेड पार्टिकल ये वाला, एक ये वाला रेड पार्टिकल, एक ये वाला रेड पार्टिकल, तीन तो रेड पार्टिकल हैं और तीन येलो पार्टिकल हैं, तीन येलो पार्टिकल हैं, तीन येलो हैं, तीन रेड हैं।
6 पार्टिकल कनेक्टेड हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इस वॉइड को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से पहचानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में होता है ना कि sp3d2 6 ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और उसकी शेप क्या होती है, याद करो, ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर 6 पार्टिकल कनेक्टेड हैं ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप को, इस वॉइड को कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो मेरा सवाल अब आपसे यह उठता है कि भाई बच्चों बताओ, सेकेंड लेयर में कौन से वॉइड जनरेट हुए? तो सेकेंड लेयर में 2 वॉइड जनरेट हुए, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से हमने रिप्रेजेंट किया, उसको डेजिग्नेट किया। ये हम यहां समझ लेंगे, तो नोट्स बनाते जाना। फर्स्ट लेयर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसका कवर्ड स्पेस, वेकेंट स्पेस, कौन सा वॉइड है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड लेयर के अंदर ये अरेंजमेंट, पहली लाइन लिखना, पार्टिकल ऑफ सेकंड लेयर कम्स ओवर द पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर। डायग्राम बना सको तो बनाना, नहीं तो बैंगल्स लेके ट्राई कर लेना। फिर कहना कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें वॉइड का कितना है, कौन कौन से वॉइड हैं। 2 टाइप्स ऑफ वॉइड अपीयर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड दैट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये अरेंजमेंट हमारा सेकंड लेयर का। अब चलो थर्ड लेयर, पहली लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, और अब बारी है थर्ड लेयर की। अब सीखना, अब बहुत गौर से, मैंने तभी कहा था कि बैंगल्स से साथ साथ बनाओगे तो सीखोगे। पहली लेयर का अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बोलते हैं, HCP भी बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और HCP इन 2 डायमेंशन, ये अरेंजमेंट भी इसको कहा जाता है। और ये हमारा सेकंड लेयर, फर्स्ट के वॉइड पे सेकंड लेयर के पार्टिकल थे, यहां तक हमने पढ़ा। अब इस पे तीसरी लेयर लगानी है, थर्ड लेयर लगानी है। थर्ड लेयर की 2 पॉसिबिलिटी, या तो थर्ड लेयर के पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखो या ऑक्टाहेड्रल, किसी एक पे आप आएंगे, दोनों पे नहीं आ सकते। आप रख के देख लो, तभी मैंने कहा ना कि बैंगल बना लो और उस बैंगल से रख के देख लो। या तो पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड पे आएंगे या पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, क्योंकि जब टेट्राहेड्रल वॉइड पे आ जाएंगे तो यहां आने की जगह नहीं बचेगी। तो पहली पॉसिबिलिटी मैं ये मानता हूं कि पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड पे आते हैं। मैंने कहा ना, या तो टेट्राहेड्रल पे आएंगे या ऑक्टाहेड्रल पे, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, हम दोनों को देखेंगे। पहली पॉसिबिलिटी हम ये लेते हैं कि पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड पे आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो, टेट्राहेड्रल पे आ गया तो ऑक्टाहेड्रल पे आने की जगह नहीं बचती, तो एक बार में या तो टेट्रा पे ही आएगा या ऑक्टाहेड्रल पे ही आएगा। इस तरह के अरेंजमेंट को हम एक पर्टिकुलर नाम से देखो, पार्टिकल्स इन थर्ड लेयर्स आर डायरेक्टली ओवर द टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसे लिख लेना, एंड गेट AB पैकिंग। अब AB पैकिंग देखो क्या है, यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है AB पैकिंग। नाउ AB पैकिंग का मतलब यह होता है, जैसी फर्स्ट लेयर है वैसी थर्ड लेयर, यानी ये देखो, ये जो पार्टिकल आए हैं ना, ये एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर है। रेड पार्टिकल उसके एग्जैक्टली ऊपर है, रेड पार्टिकल के ऊपर है, रेड पार्टिकल के ऊपर। AB का मतलब ही यह है कि जैसी फर्स्ट लेयर वैसी थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर थर्ड लेयर, AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और इसको एक और नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और HCP अरेंजमेंट। फर्स्ट लेयर में जो था उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहते हैं, और यहां जो ये अरेंजमेंट आया है जहां टेट्राहेड्रल पार्टिकल वॉइड के ऊपर पार्टिकल आए हैं, इसे सिर्फ HCP या HCP इन 3 डायमेंशन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कहते हैं। कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम्पल याद रखना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, जिंक एटसेट्रा।
बहुत सारे सॉलिड हैं, किस किस को याद रखें, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं मैंने वहां पर वो एग्जाम्पल यहां दिए हैं आपको। इसमें कवर्ड स्पेस और वेकेंट स्पेस आपको रटना होगा। कवर्ड स्पेस 74%, वेकेंट स्पेस 26%, ये परसेंटेज इसमें याद रखनी है। तो पहला अरेंजमेंट हुआ जहां पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड पे आए। एक और पॉसिबिलिटी थी कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड पे ना आके ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आते। चलो उस पॉसिबिलिटी को भी देख लो। फर्स्ट लेयर क्या नाम बताया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सेकेंड लेयर ये इस तरह से आ गई। अब थर्ड लेयर की दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आए। अब ये देखो, ये थर्ड लेयर ना तो फर्स्ट के ऊपर है, अगर ये फर्स्ट के ऊपर होती तो इसे एबी टाइप अरेंजमेंट कहते, ना ही ये सेकंड लेयर के ऊपर है, ये एक अलग ही अरेंजमेंट है। यानी फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर सेकंड के एटम नहीं है, सेकंड के ऊपर थर्ड के नहीं है। इस अरेंजमेंट को एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। एबीसी ये देखना पहले, पार्टिकल्स इन थर्ड लेयर आर डायरेक्टली ओवर octahedral void, directly placed over octahedral void, we get ABC का मतलब पहली लेयर भी अलग है, सेकंड भी और थर्ड भी, कोई एक दूसरे के ऊपर एटम नहीं है। इसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट या शॉर्ट में FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट FCC कह सकते हैं। और इसका एक और नाम CCP, क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, CCP या FCC के नाम से पहचाना जाता है। तो या तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे आएगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। वेकेंट स्पेस और कवर्ड स्पेस सेम रहेगा। इसमें भी कवर्ड स्पेस 74%, पिछले वाले में भी 74 था। एम्प्टी स्पेस 26%, यहां भी एम्प्टी स्पेस 26% है। ये हमने याद रखना है। तो फर्स्ट लेयर में अरेंजमेंट क्या हुआ, सेकंड लेयर में अरेंजमेंट क्या हुआ, बहुत जरूरी है इस बात को याद रखना, लर्न करना बहुत जरूरी। अब आपसे पूछते हैं सवाल कि भाई ये बताओ, इस 3 डायमेंशन में पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। यानी FCC में या HCP, कोई भी ले लो, HCP और FCC दोनों सिमिलर एफिशिएंट हैं, दोनों में कवर्ड स्पेस सेम है, वेकेंट स्पेस सेम है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसमें पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल अटैच हैं। अगर बेंगल्स से बना रहे हो तो वहीं पर काउंट कर लोगे कि भाई इस पार्टिकल से कितने पार्टिकल अटैच हैं, काउंटिंग हो जाएगी। और नहीं बना रहे हो तो यहां देखो मैं सिखाता हूं। अब तो अरेंजमेंट याद हो गया ना, पहली लेयर में, सेकंड लेयर में और थर्ड लेयर में आइदर ऑन ऑक्टाहेड्रल और ऑन टेट्राहेड्रल, यह हम मान लेते हैं। चलो अब ये देखते हैं कि यहां एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल अटैच होंगे। बैकवर्ड मूव करते हैं, बैकवर्ड। तो जरा इस पार्टिकल की तरफ ध्यान दो, इस पार्टिकल की तरफ, ये वाला। अपनी लेयर में इस पार्टिकल से 6 पार्टिकल कनेक्ट हैं अपनी लेयर में। अपनी लेयर में 6 से कनेक्टेड है। अपने से ऊपर की लेयर में ये 3 से कनेक्टेड है। अपने से ऊपर की लेयर में 3 से, और ऐसे ही 3 पार्टिकल होंगे जो इससे लोअर लेयर में, जिसको हम यहां नहीं शो कर सकते, इससे लोअर लेयर में भी ऐसे ही 3 पार्टिकल कनेक्टेड होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इस पार्टिकल का, 6 तो अपनी लेयर में, 3 ऊपर की लेयर में और 3 ऐसे ही लोअर लेयर में होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। आपको पजल करने के लिए पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ, HCP या FCC अपनी लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अपनी लेयर में 6, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12।
अच्छा, अगर ये कहें कि लोएस्ट लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, लोएस्ट लेयर, अब सपोज ये लोएस्ट लेयर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, जो होगा सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर पार्टिकल होगा, लोअर में कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो अपनी लेयर में 6 होगी, ऊपर की लेयर में 3, 6 और 3 9। लेकिन आपसे सवाल ऐसे नहीं पूछा जाता, आपसे तो यही पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12। फिर भी खुद को तैयार रखना कि लोअर लेयर में 6 पार्टिकल अपनी लेयर के, 3 ऊपर की लेयर के, 9। टॉप मोस्ट लेयर, अब अगर टॉप मोस्ट लेयर होगी 6 पार्टिकल अपनी लेयर में, 3 दूसरी लेयर के, 9, और बाकी में कितना, टोटल 12। ये जनरल, ये तो प्रैक्टिकल में आपको पजल करने के लिए पूछ सकते हैं एटसेट्रा, वरना क्वेश्चन ये आएगा कि एचसीपी, एफसीसी और सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपका जवाब रहेगा 12। अब जरा बताना, ट्रायंगुलर वॉइड कौन सी लेयर में होता है? ट्रायंगुलर वॉइड फर्स्ट लेयर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेकंड लेयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6। ये ऑक्टा शब्द जो है ना कई बार कंफ्यूजन करा देता है, ये 6 होता है। एक और तरह का अरेंजमेंट होता है जो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ उसका नाम याद रखना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसे बीसीसी पैकिंग भी कहते हैं, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखो, एक था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, वो यूनिट सेल अलग है, एफसीसी यूनिट सेल, वो यूनिट सेल अलग है, ये अरेंजमेंट है, दोनों में फर्क है। दिस इज अरेंजमेंट, तो बीसीसी अरेंजमेंट। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और वेकेंट स्पेस 68% होता है, बस इतना ही ध्यान रखना। ये लेस एफिशिएंट है, क्योंकि अगर मैं एचसीपी या एफसीसी की बात करता हूं तो इन सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था और बीसीसी में 8 है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्टेबल। यहां पर वेकेंट स्पेस 26% था और यहां पर वेकेंट स्पेस देखो कितना होगा, 32% के अराउंड होगा। 68% अगर ऑक्यूपाइड है तो वेकेंट 32% के अराउंड होगा। तो बीसीसी में वेकेंट स्पेस भी ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम है, तो इस वजह से इसको लेस एफिशिएंट अरेंजमेंट माना जाता है, ये लेस एफिशिएंट अरेंजमेंट रहता है। अब जरा आप एनसीईआरटी के इन कुछ क्वेश्चंस को अब आप कर सकते हो। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, what is the two-dimensional coordination number of a molecule in square closed packed structure? सबसे पहले वाला है ये square closed packed structure। क्या था उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर? आप अच्छे से जानते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, या आपने अच्छे से पढ़ा। ये क्वेश्चन डन। अब जरा ये देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.4, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? अब आप जानते हो ना कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अटैच्ड टू अ पार्टिकल इन ए स्ट्रक्चर। एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल कनेक्ट हो गया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्यूबिक क्लोज पैक, सीसीपी? सीसीपी में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर? अभी बताया ना कि सीसीपी और एफसीसी एक ही होता है और वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 12। जवाब इसका 12। बॉडी सेंटर्ड अभी बताया, बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 8। डन। 1.7, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग? एचसीपी और सीसीपी क्या था? इन एचसीपी थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द टेट्राहेड्रल वॉइड। थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड पे आती है और यहां थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आती है। हो गया रे डिफरेंस क्लियर। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल पढ़ा है आपने। यूनिट सेल वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिससे बन के बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए बिगर स्ट्रक्चर और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए स्पेस लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस यानी स्पेस लैटिस, अ बिगर स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय द रेपिटेशन ऑफ द यूनिट सेल, उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जो मैं बता रहा हूं बेशक से यही आंसर लिख देना। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड अभी बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल में 6। इट इज बिगर, इट इज स्मॉलर। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड करीब 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात को, ये नेक्स्ट लेक्चर में इस्तेमाल करूंगा। एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बराबर होता है। सो दिस इज बिगर एंड दिस इज स्मॉलर। ये हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो, अब इसका जवाब आप खुद दे सकते हो।
कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल। पैकिंग एफिशिएंसी पिछले लेक्चर में बताया था, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बताया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर, आप इन चीजों को पढ़ चुके हैं। सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालना है, बॉडी सेंटर में कैसे निकालना है, फेस सेंटर में कैसे निकालना है, ये हमने आपको बता दिया था। इस तरह से बच्चों ये काफी सारी चीजें अब आप इस चैप्टर के अंदर सीख चुके हैं, आपको सबकी पूरी इंफॉर्मेशन है। बस इस लेक्चर को बेशक से दोबारा देख के करो या बैंगल्स रख के आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे सही ढंग से तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक में अपने आप को स्ट्रांग पाएंगे, मजबूत पाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।